हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हमने अभिक्रिया वेग तथा रस समीकरण मितीय जो संबंध है उसके बारे में डिस्कस किया था। और अभिक्रिया का वेग है ये रस समीकरण मिति के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है ये हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। रिपीट करते हैं थोड़ा कि अभिक्रिया वेग तथा रस समीकरण मितीय संबंध। और अभिक्रिया का जो वेग है रस समीकरण मिति के रूप में जब लिखते हैं या उसको प्रदर्शित किया जाता है तो किस प्रकार से करते हैं। तो हमने एक संतुलित अभिक्रिया ली थी N1A प्लस N2B इजिकल टू M1C प्लस M2D। ये एक सामान्य संतुलित अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के लिए यदि अपन अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग है इस अभिक्रिया के लिए किसी एक क्रिया कारक या फिर एक उत्पाद में परिवर्तन के रूप में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यदि अपन अभिक्रिया के वेग को रस समीकरण मिति के रूप में लिखते हैं तो जो क्रिया कारक या फिर उत्पाद है उसके जो रस समीकरण मिति जो गुणांक है उसको बटे में लिख दिया जाता है। यदि अपन इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग लिखें तो अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया का वेग किसी एक क्रिया कारक या फिर एक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि ए क्रिया कारक है इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखे तो अपन जानते हैं कि समय के साथ क्रिया कारक की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। और जब क्रिया कारक की सांद्रता में कमी होती है तो कमी को नेगेटिव चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि ए के लिए अपन अभिक्रिया का वेग लिखे रस समीकरण मिति के रूप में तो माइनस रस समीकरण मिति जो गुणांक है उसको बटे में N1 डेल A बटे डेल T एक है। अब जैसे ही क्रिया कारक कितने भी हो या फिर उत्पाद कितने भी हो उनको बराबर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करके और लिख दिया जाता है। बी के लिए लिखेंगे तो सबसे पहले बी क्रिया कारक है तो क्रिया कारक की सांद्रता में कमी 1/N2 डेल बी बटे डेल टी। यदि अपन उत्पाद के लिए लिखें तो बराबर पॉजिटिव 1/M1 C बटे डेल टी इक्वल डी के लिए लिखें तो पॉजिटिव 1/M2 डेल डी बटे डेल टी। तो ये जो सामान्य संतुलित अभिक्रिया है इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग है यह रस समीकरण मिति के रूप में प्रदर्शित किया जाए अर्थात अभिक्रिया वेग को किसी भी अभिक्रिया के लिए उसको रस समीकरण मिति के रूप में लिखते हैं तो किसी भी क्रिया कारक या कोई भी जो उत्पाद है उसके जो रस समीकरण मिति गुणांक है उसको बटे में लिख दिया जाता है। तो ये तो हो गया अभिक्रिया वेग तथा रस समीकरण मितीय संबंध। यहाँ पे देखो तीन न्यूमेरिकल दे रखे हैं, एक एक को देखते हैं किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग लिखिए, लेकिन अपने को यहाँ पर कि अभिक्रिया का वेग है ये रस समीकरण मिति के रूप में लिखना है या नहीं। तो यहाँ पर अपने को केवल इतना सा देगा कि अभिक्रिया का वेग लिखिए, ये अपने को खुद को जानना है कि अभिक्रिया का जो वेग है ये रस समीकरण मिति के रूप में अपने को लिखना है। तो इस अभिक्रिया ये है 5Br नेगेटिव एक्वस प्लस BrO3 माइनस एक्वस प्लस 6H प्लस इजिकल टू 3Br2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड। यदि इस अभिक्रिया के लिए अपना अभिक्रिया का वेग लिखें तो अभिक्रिया वेग
अभिक्रिया वेग लिखेंगे तो यहां पे देखो ये 3 तो क्रियाकारक है और ये 2 क्या है, उत्पाद। तो इसमें सभी के लिए अपन अभिक्रिया का वेग लिखे तो इक्वल, सबसे पहले बी आर नेगेटिव के लिए नेगेटिव 1/5 डेल बी आर नेगेटिव डेल टी। दूसरे के लिए लिखेंगे तो बराबर का चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित लिखते हुए चलते हैं। नेगेटिव वह समीकरण मितीय गुणांक 1 है, 1/1 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, डेल वी आर O3 माइनस बटे डेल टी। उसके बाद में है 6H प्लस, और 6H प्लस है ये भी क्रियाकारक है तो नेगेटिव 1/6 डेल H प्लस डेल टी। यहां पे देखो ये क्या है, उत्पाद, और उत्पाद के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 1/3 डेल Br2 डेल टी। इसके लिए लिखेंगे तो यहां पे देखो इसका समीकरण मितीय गुणांक कितना है, 3 पॉजिटिव 1/3 डेल H2O बटे डेल टी। तो यहां पे देखो जो ये अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया 5Br नेगेटिव एक्वस प्लस BrO3 माइनस एक्वस, इसके लिए अपने को केवल और केवल अभिक्रिया के वेग के रूप में अपने को क्या लिखना है, इस अभिक्रिया को के लिए अभिक्रिया वेग लिखना है। तो जब लिखेंगे तो क्रियाकारक के लिए नेगेटिव और उत्पाद के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव चिन्ह का लिख करके, और इसके क्रियाकारक या उत्पाद के जो समीकरण मितीय गुणांक है उसको बटे में लिख दिया जाता है। तो पहले का जो आंसर है ये तो हो गया कि ये जो अभिक्रिया दे रखी है उसके लिए अभिक्रिया वेग है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। अब यहां पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 2A ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए कि जो अभिक्रिया का जो वेग है जो दे रखा है ये 2A इक्वल उत्पाद, अर्थात जो 2A क्रियाकारक है जिसकी रस समीकरण मिति 2 है, यह उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है। इस अभिक्रिया के लिए A की जो सांद्रता है वो 10 मिनट में 0.5 से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है। इस समय अंतराल में 10 मिनट में अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। तो अपन जानते हैं कि जो क्रियाकारक और उत्पाद है उसके लिए जब अभिक्रिया वेग लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो अभिक्रिया वेग उत्पाद है, उत्पाद में केवल कुछ भी नहीं दे रखा है, केवल उत्पाद लिख रखा है। तो अभिक्रिया वेग बराबर है ए क्या है, क्रियाकारक, तो समय के साथ इसकी सांद्रता में क्या आती है, कमी, 1/2 रसमीकरण मिति गुणांक 2 डेल A बाई डेल टी। यहां पे देखो अब ये जो है परिवर्तन दे रखा है A और समय अंतराल कितना दे रखा था, समय में अंतर दे रखा है 10 मिनट, लेकिन इसकी जो सांद्रता है ये दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.5 से घटकर 0.4 हो जाती है। तो आगे चलते हैं, -1/2 पहले कितना है 0.5 से अंत में कितना हो गया 0.4 माइनस 0.5 बटे समय अंतराल 10। अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है उसका जो मात्रक है आयतन रूपी में मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। यहां पे देखो -1/2 माइनस 0.1 बटे 10, माइनस माइनस पॉजिटिव, दशमलव को उठाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, एक जीरो और घट जाएगी, 1/100 भाग देंगे तो 0.5 ऊपर जाएगा 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट।
लेकिन यहाँ पे देखो एक साइंटिफिक नोटेशन होता है वैज्ञानिक संकेतन, और वैज्ञानिक संकेतन में किसी संख्या को प्रदर्शित करते हैं तो n इंटू 10 की पावर n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और n क्या है? एक संख्या होती है जिसमें दशमलव से पहले एक शून्य अंक उपस्थित होता है। यहाँ पे देखो इस दशमलव को यदि अपन पीछे की ओर लेकर के आते हैं तो घात नेगेटिव में बढ़ती है, और यदि आगे की ओर लेके चलते हैं तो घातें पॉजिटिव में बढ़ती है। यहाँ पे देखो इसको पीछे की ओर लेकर के आएंगे तो 5 इंटू 10 की पावर 2 तो है, एक और बढ़ेगी तो -3 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। तो ये तो हो गया कि जो अभिक्रिया का जो वेग है ये इस समय अंतराल में इतनी रह जाती है, तो अभिक्रिया वेग है वो कितना आएगा? 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। तो ये हो गया सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर। लेकिन जो थर्ड है वो देखते हैं। थर्ड क्या है कि R इजिकल टू P, अर्थात रिएक्टेंट है ये उत्पाद में परिवर्तित होता है। सही है। अभिक्रिया के लिए जो ये अभिक्रिया है R इजिकल टू P, अभिक्रिया के लिए क्रिया कारक की सांद्रता 0.3 मोल से 25 मिनट में परिवर्तित होकर इतनी रह जाती है। अभिक्रिया वेग की गणना मिनट में परिकलित कीजिए। सेम वैसा ही अभिक्रिया वेग क्रिया कारक है नेगेटिव डेल आर डेल टी, क्योंकि समीकरण मिति गुणांक इसका क्या है? 1 है। आगे चलेंगे तो नेगेटिव सांद्रता में जो परिवर्तन है वो कितना हो रहा है? 0.03 से 0.02। तो फाइनल कितना है? 0.02 से प्रारंभ में कितना है? 0.03 इजिकल टू 25। चलते हैं माइनस 0.01 बटे 25, माइनस से माइनस पॉजिटिव, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो पॉजिटिव 1/25 इंटू इसको हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, 1 में 25 का भाग देंगे तो 0.04 इंटू ये ऊपर जाएगी तो -2 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। यहां पे देखो जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो 2 संख्या पीछे आ रहा है दशमलव, तो घातें नेगेटिव में बढ़ेंगी। 4 इंटू 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ये हो गया तीसरा। अर्थात जो ये अभिक्रिया दे रखी है इसकी गणना मिनट में ज्ञात करें अभिक्रिया वेग, तो ये आता है 4 इंटू 10 की पावर -4। तो यहाँ पे देखो हमने अभिक्रिया वेग तथा समीकरण मितीय जो संबंध है उसके आधार पर जो 3 न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो हमने अच्छी तरह से समझ लिए हैं।